हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि एवं विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की पूजा आराधना और विशेष कृपा पाने के लिए सावन का महीना, प्रदोष व्रत, सोमवार, मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजा साधना की जाती है, लेकिन फागुन माह की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर देश भर के सभी ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ होती है, जहां पर शिवलिंग का जलाभिषेक विधि विधान के रूप में किया जाता है। महाशिवरात्रि व्रत महारात्रि है, जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। यह पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। वह हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करती है। महाशिवरात्रि से जुड़ी कथाएं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण से इस दिन पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य पर्व के रूप में हर वर्ष महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिवजोग के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग शिवरात्रि की पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। वही स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसकी पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हुए हैं। उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। शिव आदि योगी हैं और आदि गुरु भी। जब हम शिव कहते हैं तो हमारा इशारा दो बुनियादी चीज़ों की तरफ होता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है। इसके अलावा सब एक खालीपन है, जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही वह गर्भ है जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है, उसी में सब कुछ फिर से समा जाता है। शिव को अस्तित्वहीन का बताया गया है, एक अस्तित्व की तरह नहीं। उन्हें प्रकाश नहीं, अंधेरे की तरह बताया जाता है। मानवता हमेशा प्रकाश के गुण गाती है, क्योंकि उनकी आंखें सिर्फ प्रकाश में काम करती है, वरना सिर्फ एक चीज़ जो हमेशा है वह अंधेरा है। अंधकार शाश्वत है। अगर मैं कहूँ दिव्य अंधकार, तो आपको पूरे विश्व में सृष्टि की पूरी प्रक्रिया के बारे में इससे ज़्यादा स्पष्ट सिद्धांत नहीं मिलेगा। दूसरे स्तर पर जब हम शिव कहते हैं तो हम एक विशेष योगी की बात कर रहे होते हैं। वह जो आदि योगी या पहले योगी है और जो आदि गुरु या पहले गुरु भी है। आज हम जिसे यौगिक विज्ञान के रूप में जानते हैं, उनके जनक शिव ही हैं। योग इस जीवन की मूलभूत रचना को जानने और इसे अपनी परम संभावना तक ले जाने का विज्ञान और तकनीक है। योग भी भीतरी बोध से आया है। यह सभी धर्मों के आने से पहले हुआ था। लोगों द्वारा मानवता को बुरी तरह विभाजित करने वाले तरीके तैयार किए जाने से पहले मानव चेतना को ऊपर उठाने के सबसे शक्तिशाली साधनों को सिद्ध किया और फैलाया जा चुका था। हजारों साल पहले हर उस तरीकों की खोज की जा चुकी थी जिससे मानव तंत्र को परम संभावना में रूपांतरित किया जा सकता है। मानवता के इतिहास में पहली बार किसी ने इस संभावना को खोला था कि आप अपनी पूरी चेतना में अपनी वर्तमान अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित हो सकते हैं। आदियोगी ने बताया कि आपका जो वर्तमान ढांचा है, यही आपकी सीमा नहीं है।
आप इस ढांचे को पार कर सकते हैं और जीवन के एक पूरी तरह से अलग पहलू की ओर बढ़ सकते हैं। शिव का त्रिशूल जीवन के 3 मूल पहलुओं को दर्शाता है। योग परंपरा में उसे रुद्र, हर और सदाशिव कहा जाता है। ये जीवन के 3 मूल आयाम हैं। शिव को हमेशा त्रयंबक कहा गया है क्योंकि उनकी एक तीसरी आँख है। अगर तीसरी आँख खुल जाती है तो इसका मतलब है कि बोध का एक दूसरा आयाम खुल जाता है जो कि भीतर की ओर देख सकता है। शिव का वाहन नंदी अनंत प्रतीक्षा का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में इंतजार को सबसे बड़ा गुण माना गया है। जो बस चुपचाप बैठकर इंतजार करना जानता है वह कुदरत है, मतलब नेचुरल तौर पर ध्यान मग्न हो सकता है। शिव शब्द वह जो नहीं है और आदि योगी दोनों की ही ओर संकेत करता है क्योंकि बहुत से तरीकों से ये दोनों पर्यायवाची है। ये जीव जो एक योगी है और वह शून्यता जो सृष्टि का मूल है, दोनों एक ही है। क्योंकि किसी को योगी कहने का मतलब है कि उसने यह अनुभव कर लिया है कि सृष्टि वह खुद ही है। सिर्फ शून्यता ही सब कुछ अपने भीतर समा सकती है। एक स्त्री अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के भरोसे वह सब कुछ हासिल कर सकती है जो वह चाहती है। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है माता पार्वती की दृढ़ता। आज विश्व महिला दिवस है, इसलिए मैं यह कहानी बता रही हूँ, और शिवरात्रि भी है, उसी से संबंधित कहानी है। माता पार्वती की अपने पिता दक्ष की इच्छा के विरुद्ध सती ने शिव से विवाह किया, जिसके कारण दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया और भगवान शिव का अपमान भी किया। माता सती ने यज्ञ स्थल में अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन शरीर त्यागते समय उन्होंने संकल्प किया था कि मैं हिमालय के गर्भ जन्म लेकर फिर शंकर जी की ही अर्धांगिनी बनूंगी। इसके बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वह पार्वती कहलाई। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वन में तपस्या करने चली गई। तपस्या के दौरान भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती से कहा कि शिव अवघड़ हैं, विचित्र वेशभूषा वाले हैं और तुम्हारे योग्य वर नहीं हैं। उनके साथ विवाह करके तुम सुखी नहीं रहोगी। लेकिन पार्वती अपने विचारों पर दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देख सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और मनोरथ सफल होने का आशीर्वाद देकर चले गए। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। जिस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ उस तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। और चूँकि हम निम्न वर्गीय और मध्य वर्गीय महिलाएं हमेशा किचन में ही अधिकतर समय व्यतीत करती हैं, चाहे वो कामकाजी महिला हो चाहे वो हाउसवाइफ हो, इसलिए आज मैं थोड़ा सा महिला दिवस होने के कारण अपनी छोटी सी रेसिपी दिखा रही हूँ। और शिवरात्रि है तो ये बनाती है सभी लोग, लगभग सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। और मुझे ज़्यादा सूखी क्या बोलते हैं इसको, खिचड़ी पसंद नहीं आती, तो मैं थोड़ा नरम होने के लिए ज़्यादा पानी डालती हूँ भिगाते समय साबूदाना को। और इसके आपने पहले क्लिप में देखा होगा मेरे घर की पूजा, और सड़क से झांकी जा रही थी शिव पार्वती की, वो है। और ब्रह्म कुमारी आश्रम में शिव जी का पूजा स्थल है, झांकियाँ है। वो एक मेरी स्कूल की मैडम ने भेजा था वीडियो, उसे भी जोड़ा है। तो आशा है आप सबको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आप सबसे मैं अपने सहयोग की आशा रखती हूँ। आप सभी इसी तरह मेरा सहयोग बनाए रखेंगे और मुझे वीडियो आगे भी बनाने के लिए इसी तरह प्रोत्साहन देते रहेंगे। और आप सबकी मैं अत्यंत आभारी हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।